मिस्टर यीशु के ज़िंदा जलाली हो बबरकत नाम में आप देखने वाले तमाम अज़ीज़ों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत सलाम कबूल हो। और मैं बाइबल टीवी की होस्ट अयमन नासिर आपके साथ मौजूद जी, हूँ। तो जैसे कि हमारे बहुत से मसीही बहन-भाई जो है वो एनजीओज़ पे काम करते हैं और वो रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाते जिसकी वज़ह से उनको बहुत से मसाइल में से गुज़रना पड़ता है। और हमारे साथ इसी तरह से भाई मौजूद है और वो मुकम्मल तौर पे इस बात को जो है वो आपको बताएँगे कि हमें कैसे इस पे काम करना है और किस तरह से जो है वो एनजीओज़ को हमने बेहतर तरीके से चलाना है। जी, तो इसी तरह हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं और हम पूछेंगे कि क्या नाम है भाई का? जी, मेरा नाम पास्टर आफ़ताब है और मैं वारिसपुरा दाऊद नगर में रहता हूँ। और इसी तरह से जबकि वो एक अच्छे जो है वो काम को कर रहे हैं और बताते हैं दूसरे लोगों को एनजीओज़ के हवाला से और मिनिस्ट्रीज़ के हवाला से, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये सर्विसेज़ जो है वो कौन-कौन सी है? और देखने वाले चीज़ों को कैसे पता चलेगा कि एनजीओज़ और मिनिस्ट्रीज़ की सर्विसेज़ कौन-कौन सी हैं? इसमें जो एनजीओज़ की जो सर्विसेज़ हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम एनजीओ के रजिस्ट्रेशन को डील कर रहे हैं और एनजीओ की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको हम डील कर रहे हैं और एनटीएन नंबर जो एनजीओ के या इंडिविजुअल जो एनटीएन नंबर बनते हैं उसको डील कर रहे हैं और फाइल रिटर्निंग जो एफबीआर में होती है उसे हम डील कर रहे हैं। जी, तो इसी तरह से मैं आपसे एक बार फिर से पूछूँगी कि हमारे मसीही बहन-भाई जो कि इस मिनिस्ट्रीज़ के काम वगैरह को करते हैं, एनजीओज़ चलाते हैं, तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इस काम से? मतलब वो कर तो लेते हैं तो लेकिन उनको फ़ायदा असल में है भी कि नहीं? एक्चुअली देखें, जो हमारे मसीही बहन-भाई जो एनजीओ स्टार्ट कर लेते हैं, उन्हें ये तो नहीं पता होता कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हमारे पास होना मौजूद होना ज़रूरी है। या कुछ लोगों को पता होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर कौन-सा है। तो इसलिए जो है हमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं या हमने जो सबमिट करने होते हैं, उनके लिए हमें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमने जो है वो अपने मसीही बहन-भाइयों के लिए जो है ये एनजीओ की सर्विसेज़ प्रोवाइड की हैं। जी, तो जैसे भाई बता रहे थे कि हमें डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी तरह मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, अगर वो ये काम कर रहे हैं एनजीओज़ का, मिनिस्ट्रीज़ का काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट करें, ताकि फिर उनको आगे इस काम में कोई मुश्किल ना हो। और भाई इसी तरह से मैं पूछूँगी कि जो हमारे मसीही बहन-भाई इस काम को कर रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन वगैरह के सिलसिला में कैसे उनको काम करना चाहिए? मतलब रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है या नॉर्मली अगर ना भी रजिस्ट्रेशन हो तो काम चल सकता है? इसी तरह मैं आपको बताता चाहूँ कि जो अगर जो बंदा या मसीही बहन-भाई जब एनजीओ ओपन कर लेता है, बेशक उसे कम पैसे आ रहे हैं या ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, मगर वो एनजीओ स्टार्ट तो कर लेता है। वो एक मर्तबा एनजीओ रजिस्टर्ड करवा तो लेता है, मगर वो इस खुशफ़हमी में रहता है कि मैंने जी रजिस्टर्ड करवा ली है। मगर उसे ये नहीं पता कि बाकी जो लवाज़मात हैं, हमारे जो सेंसिटिव अदारे हैं, उनके दूसरे लवाज़मात करने बहुत ज़रूरी होते हैं पूरे। जैसे कि अगर एनजीओ रजिस्टर्ड हो गई है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट करवानी होती है और फिर उसके बाद रिन्यूएबल सर्टिफिकेट लेना होता है ताकि एफबीआर और एफआईए की कार्रवाइयों से बचा जाए। तो जब वो हमारा मसीही बहन भाई अगर वो डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं, तो वो जब मार्केट में जाता है, जैसे कि वो वकील हायर कर लेता है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है, तो वो उनसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। जो मतलब 10,000 का काम हो या 20,000 का काम होता है, वो उनसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर कोई बंदा ऑडिट रिपोर्ट बनवाने के लिए जाता है, तो कुछ लोग उनसे 50,000, कोई 30,000, कोई 40,000, 1 लाख के करीब माँग लेते हैं। तो इसलिए मार्केट में हम इन हुए हैं ताकि हमारे मसीही बहन-भाइयों को एक अच्छी फैसिलिटी दी जाए और ये सर्विसेज़ दी जाए ताकि उन्हें अवेयरनेस किया जाए कि आपका काम कम पैसे में भी हो सकता है और कम टाइम में भी हो सकता है। और जो है मैंने रिसेंटली अभी 2-3 एनजीओज़ के मैंने काम किए हैं, उनके सर्टिफ़िकेट मैंने उन्हें दे दिए हैं और वो एफबीआर की कार्रवाइयों से बच गए हैं। जी भाई, तो इसी तरह आप बताएँ कि जो एनजीओज़
रजिस्ट्रेशन है और एनजीओज़ रिन्यूअल सर्टिफ़िकेट जो है वो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या टाइम पीरियड होता है? जैसे हमारे बहुत से बहन-भाई जो है वो काफ़ी पैसे खर्च करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के लिए और फिर भी उनका काम नहीं होता, तो आप क्या बताएँगे कि कितने टाइम पीरियड में जो है वो काम मुकम्मल हो सकता है? जी, मैं आपको ये बताता चाहूँ कि बहन, हमारे बहुत से मसीही बहन-भाई वो रजिस्ट्रेशन के लिए मार्केट में जो है दूसरे जो है कंपनी से, अदारों से राब्ता करते हैं, उन्हें हायर करते हैं ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाए, और बहुत से पैसे वो पानी की तरह बहा देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता चाहूँ कि मार्केट में तो बहुत से मगरमच्छ बैठे हुए हैं, और जो है रिन्यूएबल सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के लिए जो होता है ना, ये सर्विसेज दे रहे हैं ताकि हम मार्केट की रेट से कम पैसे में जो है आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, और हमारा जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 3 महीने का है, मगर हम कोशिश करते हैं कि हम जो है इस 3 महीने से पहले-पहले जो है वो सारी चीज़ें जो है वो एनजीओ की या मिनिस्ट्री की जो होती हैं वो सारी डिलीवर की जाएँ। जी, तो इसी तरह भाई आप बताएँ कि एनजीओज़ एनटीएन के बारे में क्या लोगों को बताना चाहते हैं कि उनको कैसे पता चलेगा इसके बारे में? जी, एनटीएन नंबर जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि हमारे फैसलाबाद में बहुत से मसीही बहन-भाइयों में ये खौफ़ व हरासा पाया गया है कि क्योंकि एफबीआर और एफआईआर ने जो है वो रेड की हैं और पकड़े हैं लोग ममनूआ फंडिंग में या वैसे जो एनजीओ प्रोजेक्ट्स के लिए आते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, उनको सील कर दिया गया है उनकी एनजीओज़ को। तो उनके पास बेशक डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि एनटीएन नंबर जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब हम एक एनजीओ ओपन करते हैं तो उसके बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हमने एनजीओ ओपन की है, तो एनजीओ का अकाउंट भी होना चाहिए। तो इसलिए जो है वो एनटीएन नंबर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एक जो है छोटा-सा कबीला जो है एक काउंसलर को मुंतखब करता है, काउंसलर जो है वो फिर बाद में एमएनए मुंतखब करता है, फिर एमएनए मुंतखब करता है एमपीएस को, एमपीए बन के वज़ीर आला को मुंतखब करता है। इसी तरह हमारे एनजीओ में जो है वो एनटीए नंबर बनाना बहुत ज़रूरी है, और एनजीओ के जो है वो उसके लिए एनटीए नंबर बहुत दरकार होता है, ज़रूरी है, क्योंकि ये एफबीआर की तरफ से इश्यू होना होता है ताकि एफबीआर आपको इन फ्यूचर तंग ना कर सके। जी, तो भाई ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस आज की वीडियो के वसीला से जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं, वो बहुत कुछ सीखेंगे और ख़ास तौर पे वो लोग जो एनजीओज़ और मिनिस्ट्रीज़ पे वर्क करते हैं, उनको चलाते हैं, उन पे काम कर रहे हैं, वो आज की इस वीडियो से बहुत कुछ जी, भाई तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये सर्विसेज़ जो है वो हमें कैसे हासिल करनी चाहिए? कि और हमारे जो बाइबल टीवी का जो चैनल है अगर इसके बिहाफ़ पे कोई आपके पास आए और आप उसको क्या बेनिफिट देंगे? देखें, आपकी टीवी चैनल की बिहाफ़ से अगर कोई भी आता है तो उसको मैं काफ़ी अच्छी जो है, ज़ाहिर बात है अच्छा प्रोटोकॉल होता है। तो उसमें ये है कि जो भी टू द फेयर जो बात होगी क्लियर, वो टू द पॉइंट बात बता दी जाएगी, और फिर ये है कि जहाँ तक होगा आपके चैनल के थ्रू जो भी आएगा उसे डिस्काउंट भी दिया जाएगा मार्केट के रेट से कम। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा 3 महीने का टाइम पीरियड उससे पहले-पहले आपके टीवी चैनल के थ्रू जो भी आएगा उसे हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और ये सर्विसेज़ जो है इस चैनल के थ्रू भी आप जो है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, और मेरा राब्ता नंबर भी वो आपको बता दिया जाएगा। उसकी स्क्रीन पे नीचे आ रहा होगा, उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच भाई आपने इतनी इन्फॉर्मेशन की बातें जो है वो बताई है सबको और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग आज आपको देखेंगे, आपकी इन तमाम बातों की वजह से वो जो एनजीओज़ को चला रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ को, वो सीखेंगे और मज़ीद अपने आप में बेहतरी लाएँगे। जी भाई, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा बाइबल टीवी है, तो इसके बारे में आपकी क्या इज़हार-ए-ख़्याल है? मतलब कैसे आपको लगता है देख के वीडियोज़ वग़ैरह? जी, मैं पहले तो आपकी जो द बाइबल टीवी है आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमेशा जब भी आपकी नई वीडियो जब भी आती है तो उसे मैं ज़रूर उसे देखता हूँ, और ये नहीं कि मैं नहीं देखता, बल्कि मैं उसे देखता हूँ जो भी नई वीडियो आती है, क्योंकि हमें पाकिस्तान का शहरी होते हुए, अपना मसीही बहन भाई या मसीही होते हुए हमें ये खबर रखनी चाहिए कि आज हमारे मौजूदा दौर में क्या हो रहा है।
तो मैं हमेशा आपकी जो द बाइबल टीवी की जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं डोर टू डोर और अदर जो जब आप रीच करते हैं आपकी टीम, तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि आप जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप जा रहे हैं और लोगों तक ये कलाम फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है और सारी अवेयरनेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है। जी, थैंक यू सो मच और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, ब्लेस करे, सरफ़राज़ करे और आपको अपनी खिदमत के लिए और जो इसके अलावा आप अपना काम करते हैं, उसमें भी खुदावंद आपको बहुत सरफ़राज़ी दे।